यस फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम 6 कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमने अभी टोटल सरफेस एरिया निकाला था, वो आ गया था, राइट। अब वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ द कोन क्या होता है भाई? ये होता है 1.3 पाई इंटू एच। क्यों पाई? पाई ये जो एरिया के साथ मल्टीप्लिकेशन था ना, पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ पाई आर वन स्क्वायर इंटू पाई आर टू स्क्वायर। इसका रूट निकालोगे तो पाई इंटू आर वन आर टू आएगा। पाई कॉमन ले लिया बाहर, फिर पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 1.3 पाई में 22.7 इंटू 5 एच की वैल्यू, और आर वन आर टू 5 इंटू 3 है, 5 से 15, ये 9 प्लस 25 सबको ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर होगा 5 2 जा 10 एंड 11 110 अपॉन 21 इंटू एडिशन देखिए 15 प्लस 25 40 40 प्लस 9 49, तो ये 49 आ जाता है। 7 से 7 3 जा 7 7 जा, ठीक है। 15 प्लस 25 40 होता है, प्लस 9 49 एंड 7 से कैंसिल आउट हो सकता है। मल्टीप्लाई किया आपने 770 ऊपर 110 था, मल्टीप्लाई किया तो 5 टू 10 10 1 कैरी 5 टू 10 11, तो 110 ऊपर था, नीचे 3 से डिवाइड और करना है 770 को। तो फाइनल वैल्यू इसकी आ जाएगी वॉल्यूम की, कितनी आ रही है वो देखिए। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ 770 वॉल्यूम इसका है 770 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व करते हैं इसको, राइट। तो फिर इसका फ्रस्टम ऑफ ए कोन का वॉल्यूम आप जानते हैं, ये आ गया 3 से 3 2 जा 6 1 17 3 5 जा 15 2 बचता 20 3 6 जा 18 पॉइंट, फिर 2 बचता 3 6 जा 18 3 6 जा 18, तो 256.66 सेंटीमीटर क्यूब, यही इसका आंसर है, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया हमने इसका निकाल दिया। क्या था ये? फ्रस्टम ऑफ ए कोन था, फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर थी, रेडियस ऑफ बेस डायमीटर दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया 5 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर था टॉप का, उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर आ गया। हमने इसका रूट दोनों का डिफरेंस निकाल के यहाँ रखते हैं, आर माइनस आर वन स्मॉल आर वन, तो ये 5 माइनस 3 2 हो गया। 2 और 5 का स्क्वायर दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एल की वैल्यू निकाली हमने, अंडर रूट 29 आ गई थी। उसकी हेल्प से हमने कर्व सरफेस निकाला था। कर्व सरफेस प्लस एरिया ऑफ द बेस एंड एरिया ऑफ द टॉप, वो हुआ इसका कर्व सरफेस एरिया, राइट, प्लस टोटल सरफेस एरिया। हाँ सॉरी, कर्व सरफेस प्लस टोटल सरफेस मतलब एरिया ऑफ द बेस एंड एरिया ऑफ द टॉप ऐड कर दिया था, वो एरिया भी आ गया था टोटल सरफेस। अब वॉल्यूम फिर निकाला। वॉल्यूम में क्या होता है? 1.3 इंटू पाई इंटू एच, एच ये वर्टिकल हाइट होती है, इंटू आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर प्लस आर वन आर टू, सबका एडिशन करते हैं। ये इसका है वॉल्यूम। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कहता है व्हाट इज द लेट सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन हैविंग टॉप रेडियस ऑफ द बेस एंड स्लैंट हाइट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। चलिए यहाँ क्या दिया हुआ है? व्हाट द लेट सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन। अगेन फ्रस्टम ऑफ ए कोन है। चलिए ये फ्रस्टम ऑफ ए कोन फिर आ जाता है 7th क्वेश्चन भी फ्रस्टम ऑफ ए कोन ही है। हम सिर्फ फ्रस्टम ऑफ ए कोन बना लेते हैं। ये वर्टिकल हाइट, ये स्लैंट हाइट, रेडियस ऑफ द
बेस, लेट मी टेक ABCD, ये E और ये F पॉइंट। अच्छा क्या कर दिया वो देखिए, व्हाट इज द लेटर सरफेस, ठीक है, एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन हैविंग टॉप रेडियस एंड रेडियस ऑफ द बेस एंड स्लेंट हाइट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, रेडियस है ये 4 सेंटीमीटर टॉप का, 6 सेंटीमीटर बेस का रेडियस एंड स्लेंट हाइट 5 सेंटीमीटर, ये स्लेंट हाइट 5 सेंटीमीटर थोड़ी कम लग रही, ज्यादा आई मीन इट मस्ट बी मोर देन दिस, ओके नो प्रॉब्लम। रेडियस 6 सेंटीमीटर बेस का है, वो कहता है व्हाट इज द लेटर सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन हैविंग टॉप रेडियस रेडियस ऑफ द बेस एंड स्लेंट हाइट, ओके, इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। लेटर सरफेस निकालना है, चलिए गिवन देखिए क्या दिया होगा, गिवन ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन, of frustum of a cone, right circular cone or cone is given of frustum of a cone, right, with having a radii of base and top as 6 centimeter and 4 centimeter respectively, while slant height of the frustum is 5 centimeter, to find, क्या find करना है, to find here, what we to find out, देखिए 7th क्वेश्चन में फाइंड करना है लेटर सरफेस, फाइंड द लेटर सरफेस ऑफ द फ्रस्टम, ये आपको फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखिए, जैसे हमने बताया आपको, since lateral surface or curved surface, lateral surface of the frustum of a cone is equal to, क्या होता है, अब देखिए सेमी पैरामीटर से मल्टीप्लाई करते हैं लेटर सरफेस में, सेमी पैरामीटर of the base and top into slant height, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ, पाई इंटू R1 प्लस R2, ये होगा पाई R1 प्लस पाई R2 इंटू L, ये इसका, क्योंकि ये सेमी क्या है, ये सेमी सर्कमफेरेंस और सेमी पेरीमीटर ऑफ द बेस एंड टॉप दोनों को ऐड करते हैं, स्लैंट हाइट सिंप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू आपके आ जाती है, ठीक है। पाई 22, क्योंकि सेमी पेरीमीटर है, हाफ कर सकते थे तो दोनों का सर्कमफेरेंस रखते, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस एंड सर्कमफेरेंस ऑफ टॉप इनटू स्लैंट हाइट। अब देखिए इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 22.7, ये स्क्वायर यूनिट होता है, 22.7, R1 is 6, R2 4 into slant height 5, that will be 22.7, 6 plus 4 10 होता है into 5, ये वैल्यू अभी 50 into 22, तो 0, 5 to 10 0, 1 carry, 5 to 10 1 11, 1100/7, ये क्या हुआ इसका कर्व सरफेस और लेटर सरफेस। तो लेटर सरफेस क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं और सॉरी सम करते हैं, सम सेमी पेरीमीटर ऑफ द बेस और सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, देन हाफ ऑफ दैट, तो सर्कमफेरेंस ऑफ बेस प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ टॉप दोनों को ऐड किया इनटू स्लैंट हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि 5 है, और उसको हाफ कर देते हैं क्योंकि ट्वाइस 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 अपॉन 2 करेंगे तो 2 कैंसिल आउट, ये R1 प्लस R2 इंटू पाई इंटू L, ये वैल्यू आ गई आपकी। चलिए डिवाइड कर देते हैं, 7 1 7,
11 माइनस 7 4 होता है, 4 40 हो गया, 7 5 35, ओके। फिर 7 5 35, 40 में से 35, 5 बचता है 50 हो गया, 7 7 जो 49, 1 बचता है, 0.7 1 जो 7, 3 बचता है 37, 4 जो 28, 157.14 क्या है ये लेटर सरफेस सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा। देखो लेटर सरफेस के लिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सम ऑफ द पेरीमीटर्स और सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस एंड टॉप इनटू स्लैंट हाइट, सेमी पेरीमीटर्स और सेमी सर्कमफेरेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन 8 कहता है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड विद साइड ऑफ टॉप एज 4 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ द बेस एज 8 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 6 सेंटीमीटर इज व्हाट। अगेन टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको, किसका है, अब स्क्वायर दिए हुए दोनों बेस का टॉप का। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड, ये पिरामिड है स्क्वायर पिरामिड, राइट, ऑफ ए total surface area of a frustum of a square pyramid. Again square pyramid it says, ये square pyramid हमने ले लिया, नीचे बेस बड़ा है थोड़ा सा, ये बड़ा है, ओके, ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया बेस, ये टॉप, ओके। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको, व्हाट इज गिवन टू अस, लेट मी टेक ABCD, ये फ्रस्टम ऑफ ए पिरामिड है, फ्रस्टम ऑफ ए पिरामिड। चलिए इसमें इसका बेस का जो स्क्वायर है उसका साइड क्या है, 8 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ द बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ द टॉप इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, द साइड ऑफ द टॉप स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, the side of the base square is 8 centimeter and slant height is 6 centimeter and the slant height 6 centimeter, तो ये slant height ही होगी 6 centimeter, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, slant height जाएगी टेढ़ी ऐसे, ये आपका slant height हो जाती है ABCD, A dash, B dash, C dash and D dash। चलिए, और ये स्लैंट हाइट आपकी रहती है। सबसे पहले आपको टोटल सरफेस निकालना है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड विद साइड ऑफ द टॉप एज 4 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ द बेस एज 8 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 6 सेंटीमीटर इज व्हाट। टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है इसके साथ। चलिए गिवन देखो, व्हाट इज गिवन टू अस, वी आर गिवन हियर अ फ्रस्टम ऑफ ए पिरामिड, ये है frustum of a square pyramid, of a square pyramid of a square pyramid, the side of the base square, the side of the base square is 8 centimeter and the side of top square is 4 centimeter, while what the other thing, while the slant height is 6 centimeter, is how much? Is 6 centimeter, okay, is 6 centimeter। to find क्या करना है, to find the total surface area of the frustum, to find total
पॉइंट सॉरी टोटल सरफेस एरिया of the frustum, total surface area of the frustum, total surface area of the frustum निकालना है आपको। सॉल्यूशन देखिए, अब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? सिंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए पिरामिड of a frustum of the pyramid. The pyramid is equal to, देखिए ये हुआ क्रॉस सरफेस और लेटरल सरफेस, ये हुआ प्लस एरिया ऑफ द सम ऑफ द एरिया सम ऑफ द एरिया कह दीजिए, सम ऑफ द एरियाज of the areas of top and bottom or base and height or base and top, sorry, some of the areas of top and base, ये टोटल सरफेस एरिया इसका होता है। मैं जरा इसको यहाँ निकालते हैं ऊपर, इसको मिल जाता है। देखिए सॉल्यूशन हम यहाँ निकाल देते हैं। टोटल पहले तो हम निकालते हैं लेटरल सरफेस क्या होगा इसका। लेटरल सरफेस सिंस लेटरल सरफेस इक्वल टू, मैं उसको निकालता हूँ अभी। देखिए लेटरल सरफेस कैसे निकालेंगे, ये हो गया सम ऑफ द सेमी पेरिमीटर बेस एंड टॉप इनटू स्लैंट हाइट, सम ऑफ द सेमी पेरिमीटर्स of the base and top into slant height राइट। इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको स्लैंट हाइट से, तो वो देखिए कितना आता है। चलिए सब निकालते हैं। पहले मैं स्लैंट वो निकाल रहा हूँ क्या, लेटरल सरफेस। इसमें सम ऑफ द पेरीमीटर्स, ये इसका पेरीमीटर हाफ करना है, सेमी पेरीमीटर्स का सम करना है। तो सम बेस का टॉप का हो जाएगा 8 into 4 होता है, तो लेट मी टेक 1.2 into 8 into 4 plus 4 into 4, ये सेमी पेरीमीटर्स सॉरी पेरीमीटर्स बेस और टॉप का उसको हाफ कर दिया इंटू स्लैंट हाइट 6 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 से, जैसे इसको हम 3 कर सकते हैं, ये भी 3 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया 6 को। 8 for the 32 plus 16 into 3 वैल्यू आएगी, तो 6 plus 2 8 48 होगा, 48 into 3। पहली बात आ गई 3 8 जा 24, 4 2 कैरी, 3 4 जा 12 and 2 14, 12 into 14 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया लेटरल सरफेस एंड एरिया ऑफ द बेस एंड एरियाज ऑफ द बेस एंड टॉप इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस इज 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर टॉप का एरिया होगा, ये होगा 64 प्लस 16 80 हो गया पूरा, ये 80 हो गया, 80 सेंटीमीटर के दोनों को सम कर दिया। देयरफॉर सम इसका आया 3 8 24 होगा ना, हाँ ये ठीक है 24 प्लस ये, देयरफॉर टोटल सरफेस इक्वल टू लेटरल सरफेस था 144 प्लस 80, दोनों का सम किया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया G4 8 and 4 12 2 1 कैरी एंड 1 and 1 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस क्वेश्चन यही आंसर देखा आपने, टोटल सरफेस एरिया इसका
224 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये इसका आंसर होगा। लेटर सरफेस इसका टोटल सरफेस निकालने के लिए क्या निकालना, लेटर सरफेस प्लस एरिया ऑफ द बेस एंड एरिया ऑफ द टॉप, दोनों को ऐड कर देते। ये इसका क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, जिसका टोटल सरफेस एरिया हमने निकाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। Let me get this. Yes guys, question number 9 देखें। 9, what is given to us? Let me first write that given. Question number 9 कहते हैं, 9th question, what is the volume of a frustum of a cone having top radius, radius of the base and the height as small r, capital R and h respectively. Okay, ये symbolical दिया हुआ है। तो frustum of a cone दिया हुआ है। चलिए frustum of a cone, फ्रस्टम ऑफ ए कोन में क्या है, रेडियस ऑफ द बेस एंड टॉप कैपिटल आर, ये स्मॉल आर एंड वर्टिकल हाइट इसकी एच है, ये वर्टिकल हाइट होगी एच। क्या कहते हैं 9th, what is the volume of a frustum of a cone having top radius, radius of the base and height as r, small r, capital R and h respectively. चलिए इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो what is given to us? A frustum of a cone. We are given a frustum of a cone having radii of top and base as small r and capital R respectively. Right, with while height देती, while height, vertical height, this is height is h units. Okay, to find, simple इसका फॉर्मूला लिखते हैं, find volume. What is the volume of the frustum? What is the volume of the frustum? What is the volume of the frustum? Solution देखिए। In solution, volume of the frustum क्या होता है? होता है volume of the frustum of a cone. Frustum of a cone. Sorry. Equal to volume 1.3. ये हमेशा आप लिखते हैं। सम ऑफ द एरिया जो बेस एंड टॉप, तो इसमें से पाई एच कॉमन ले लोगे बाहर, इसे हमने अभी निकाला, ये होता है आर स्क्वेयर प्लस स्मॉल आर स्क्वेयर प्लस आर इंटू स्मॉल आर। ये वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, पाई इंटू एच हमने बाहर लिया, पाई क्योंकि वैसे तो अंदर पाई जाएगा पाई आर स्क्वेयर प्लस पाई आर स्मॉल आर स्क्वेयर, पाई इंटू आर, क्योंकि ये क्या होता है मीन होता है, मीन ऑफ पाई आर स्क्वेयर इंटू पाई आर स्मॉल आर स्क्वेयर। पाई बाहर आ गया क्योंकि स्क्वायर रूट में के अंदर पाई इंटू पाई है, तो पाई बाहर आ गया, ये पाई हमने बाहर रख दिया, ये इसका वॉल्यूम होता है। तो क्यूबिक यूनिट, सेंटीमीटर यूनिट कुछ भी दिया, यूनिट इज नॉट गिवन सेंटीमीटर मीटर में, तो इसलिए आपका सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है कि ये फॉर्मूला इसका होता है 1.3 पाई इंटू एच,
right? फ्रस्टम के इसके फ्रस्टम ऑफ द कोन के लिए then bracket it is r square plus small r square plus r into small r हाइट से मल्टीप्लाई वर्टिकल हाइट से, यही आंसर है इसका। सिर्फ आपको यहाँ फॉर्मूला पुट करना था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखें। What is given to us, let me write। वो लिखते हैं हमें क्या दिया हुआ है आपको। सबसे पहले let me read it। क्या कहते हैं, a right circular cone is cut parallel to its base at the half of its height। What is the ratio of the volume of the frustum formed to that of the